दोस्तों, ये तीन बूढ़ों और एक विधवा औरत की कहानी है जो अंधेरे में गुम हो गई थी। बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कृष्णपुर था। ये गांव पहाड़ों के बीच में स्थित था। यहाँ के लोग सादे थे और खेती बाड़ी करते थे। हालांकि गांव का नाम कृष्णपुर था, मगर यहाँ की गलियाँ कम शांत और ज्यादा गंदी थी। ये गांव अंधेपन और सामाजिक अन्याय से घिरा हुआ था। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा विधवा थी। उसका पति 3 साल पहले मर चुका था। जब उसका पति गोपाल की बीमारी से मर गया तो उसकी जिंदगी में आंसुओं और आहों के सिवा कुछ न रहा। गोपाल गांव का एक सादा किसान था। उसका एक छोटा सा घर था, मगर वो और राधा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही गोपाल मर गया, राधा का घर अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे बदकिस्मत औरत समझा। गांव की औरतें उसके साथ बैठने से डरती थीं। मर्द ताने देते और अपमान करते। बच्चों को कहा जाता कि राधा के घर के करीब भी न जाए। हर सुबह जब राधा कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में झगड़ती। देखो ये बदकिस्मत औरत आ गई। जहाँ ये कदम रखती है वहाँ हमेशा समस्या होती है। राधा ने इन तानों को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, मगर उसके शब्दों के कांटे उसके दिल में चुभते। रातें उसके लिए और भी मुश्किल थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, राधा आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांदनी उसकी आंखों को आंसुओं से भर देती। वो अक्सर अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाती और रोती। वो भगवान से पूछती, मैंने कौन सा गुनाह किया है कि मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। उसने गाँव छोड़ने का बहुत सोचा, मगर वो जाए तो कहाँ। उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। उसके भाई बहन शादी के तुरंत बाद उससे मुंह फेर चुके थे। एक दिन जब राधा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर की सड़क पर 3 बूढ़े चल रहे हैं। उनके सफेद दाढ़ियां और सफेद कपड़े थे। उन्हें देखकर वो खुश हुई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। गाँव वालों ने बूढ़ों से मुंह फेरा। सबने उनके पांव छुए और दुआएं मांगी। गाँव के सरदार हर्षद ने बूढ़ों से इल्तिजा की, हमें एहसान करो और हमारे गाँव में चंद दिन ठहरो, हमें तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। बूढ़ों ने गांव में ठहरने पर राजी दिखाई, मगर फिर उन्होंने राधा से मुंह फेरा। एक बूढ़े ने राधा की तरफ देखकर कहा, ये औरत गम में डूबी हुई है, मगर उसकी किस्मत अजीब है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें यकीन न आया कि वही राधा जिसे वो लानती औरत समझते थे कि किस्मत खास हो सकती है। राधा खुद हैरान थी। उसने खुद से पूछा, ये बूढ़े कौन है? मेरी किस्मत के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 3 बूढ़ों ने गाँव के बीच में एक पुराने मंदिर में ठहरना किया। ये मंदिर बरसों से वीरान था, मगर बूढ़ों ने इसे रोशनी से भर दिया। गांव वाले रोज वहां जाते, उन्हें देखते और उनकी नसीहतें सुनते। राधा मंदिर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ों की बातें सुनती, मगर गांव वाले उसे अंदर आने न देते। एक दिन जब सब नसीहतें सुन रहे थे, बूढ़े ने कहा, हर इंसान जिंदगी में गम का सामना करता है, मगर किस्मत सिर्फ वही बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। ये सुनकर राधा हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? क्या मैं भी बदल सकती हूँ? ये 3 बूढ़े कौन थे? ये 3 बूढ़े आम लोग न थे। पहले बूढ़े का नाम वेंकट रमन था। वो रूहानियत और इल्म के माहिर थे। वो कहते, दुनिया का कोई गम तब तक खत्म न होगा जब तक इंसान अपनी रूह को न पहचान ले। दूसरे बूढ़े का नाम प्रभादास था। वो अमल के उसूलों पर यकीन रखते थे। वो कहते अमल किस्मत से बड़ा है। अगर किसी की जिंदगी तारीख है तो उसे सिर्फ अपने अमल से रोशनी मिल सकती है। तीसरे बूढ़े का नाम आशुतोष था। आशुतोष हिंदुस्तानी थे। वो इबादत और मुराकबे के रास्ते पर चलते थे। वो कहते, इंसान अपने गम से निजात पा सकता है अगर वो अपनी रूह को सुकून दे और दिल को तसल्ली दे। रात के साए मजीद गहरे हो गए। जब गांव वाले घरों को लौटे तो राधा मंदिर में आई। वो यकीन न कर सकी कि 3 बूढ़े सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर में दाखिल हुई, 3 बूढ़ों ने उसकी तरफ देखा। कुछ देर तक कोई न बोला। फिर वेंकट रमन ने कहा, राधा तुम हमारी तलाश में क्यों हो? राधा ने कहा, मुझे कुछ समझ न आता। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतना गम क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? 3 बूढ़ों ने मुस्कुरा कर कहा। प्रभादास ने कहा, दुनिया का कोई गम बगैर वजह के न आता। तुम्हें पिछले जन्मों की का फल मिला है, मगर फिक्र न करो, क्योंकि हर अमल को नए अमल से बदला जा सकता है। राधा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? आशुतोष भारती ने सर हिलाया। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राधा ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। 3 बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता था जैसे वो किसी राज से वाकिफ हैं। वेंकट रमन ने कहा, तो कल सूरज निकलने से पहले जंगल के करीब बरगद के पेड़ के नीचे आ जाओ। तुम्हारा सफर वहाँ से शुरू होगा। राधा को कुछ समझ न आया, मगर उसने सर हिलाकर हाँ कर दी। अगले दिन गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि 3 बूढ़ों ने राधा को जंगल में
बुलाया है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, क्या ये बूढ़े उसे बरकत देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। गांव की कुछ औरतें आपस में झगड़ने लगी, क्या ये बूढ़े हमें धोखा दे रहे हैं। मगर राधा को इन सब की परवाह न थी। वो सिर्फ इस बात की फिक्र में थी कि जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात राधा सो न सकी। वो सोचती रही, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या ये सिर्फ एक धोखा है। मगर अब वो जाग चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, वो कल सूरज निकलने से पहले जंगल जरूर जाएगी। तीन बूढ़े वहाँ खड़े थे, वो गहरी इबादत में मशगूल थे। उनके इर्द गिर्द एक अजीब सुकून था। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आ गई महाराज। अब बताइए मेरा इम्तिहान क्या है। वेंकट रमन ने कहा, राधा ये दुनिया एक धोखा है, सिर्फ वही इसे समझकर किस्मत बदल सकता है। मगर तुम्हें इल्म देने से पहले तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। प्रभट दास ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ सारी रात गुजारनी होगी। ये जंगल राजों से भरा है, यहाँ जंगली जानवर और ताकतवर हस्तियां हैं। मगर अगर तुम अपना डर छोड़ दो तो पहला इम्तिहान पास कर लोगी। ये सुनकर राधा हैरान रह गई। वो जंगल में सारी रात खौफजदा रही, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। तीन बूढ़ों ने मुस्कुराकर कहा, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहाँ आएंगे, तब तक तुम्हें अकेली रहना होगा। ये कहकर तीन बूढ़े जंगल के दूसरे किनारे चले गए। राधा अकेली रह गई। जब शाम हुई तो जंगल में अंधेरा छा गया। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। दूर एक पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें थी। राधा ने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मगर रात गहरी होने पर उसका डर बढ़ गया। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसकी तरफ आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये जंगली जानवर है या भूत। मगर फिर उसे बूढ़ों की बात याद आई, अगर तुम अपना डर छोड़ दो तो पहला इम्तिहान पास कर लोगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहाँ अकेली ना हूँ, भगवान मेरे साथ है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। उसने इसी तरह सारी रात अपने डर से लड़ाई। कभी आवाज सुनाई देती, कभी अजीब झटका लगता, मगर वो खुद को शांत रखती और हार न मानी। जैसे ही जंगल में सूरज की पहली किरण पड़ी, राधा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीन बूढ़े वहाँ पहुंचे और राधा को मुस्कुराते देखा। वेंकट रमन ने कहा, राधा तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। राधा की आंखें उम्मीद से भरी थीं। उसे समझ आ गया कि डर हमारे दिल में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो गायब हो जाता है। जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद राधा की आंखों में खौफ की बजाय इत्मीनान था। जब उसके चेहरे पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत महसूस कर रही थी। तीन बूढ़े मुस्कुरा रहे थे। वेंकट रमन ने कहा, राधा तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो। राधा ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीन बूढ़ों ने राधा को एक पहाड़ी पर स्थित पुराने मंदिर में ले गए। मंदिर सादा लगता था, मगर उसमें एक अजीब रोशनी थी। जैसे ही राधा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे जिस्म में हल्की सी कंपी महसूस हुई। फिर आशुतोष भारती ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली शक्ल बताई। राधा हैरान रह गई। असली शक्ल? वेंकट रमन ने आंखें बंद की। अचानक उसके जिस्म से एक रोशनी निकली। उसी लम्हे प्रभादास और आशुतोष भारती भी रोशन हो गए। राधा हैरान रह गई, वो कुछ न बोल सकी। प्रभादास ने कहा, हम आम बूढ़े न हैं राधा, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के नुमाइंदे हैं। हम इस जमीन पर कुछ खास लोगों का इम्तिहान लेने आए हैं। आशुतोष भारती ने कहा, हमें एक ऐसे शख्स का इम्तिहान लेने का मौका मिला जो दिल से अपनी किस्मत बदलना चाहता था और हमने तुम्हें चुना। राधा की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब उसे एहसास हुआ कि ये बूढ़े आम इंसान न थे। वेंकट रमन ने कहा, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया, मगर अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना है, कुर्बानी का इम्तिहान। राधा ने पूछा, क्या मुझे कुर्बानी देनी है? प्रभादास ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी है, वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा लगाव रखती हो। राधा हैरान रह गई। उसके पास कुछ न था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। गोपाल की मौत के बाद वो उस तस्वीर से जुड़ी हुई थी। जब भी वो उदास होती, तस्वीर देखती और पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे पति की तस्वीर छोड़नी है? आशुतोष भारती ने कहा, अगर वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है तो हाँ, मगर याद रखो, सच्ची कुर्बानी तब होती है जब दिल साफ होकर की जाए। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार न हो तो हम छोड़ न देंगे। राधा हैरान रह गई, क्या मैं पति की आखिरी याद छोड़ सकती हूँ? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर ये मेरी जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। तीन बूढ़ों ने मुस्कुरा कर कहा, तो जाओ और अपनी सबसे कीमती चीज गांव के तालाब में फेंक आओ। राधा अपनी झोंपड़ी लौटी। उसने तस्वीर एक पुराने डब्बे में रखी थी। उसने कांपते हाथों से उठाई और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे देख रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। वो पागल हो गई है, पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? मगर राधा ने उनकी बातों पर तवज्जो न दी। उसने धीरे धीरे तस्वीर तालाब में फेंक दी। जैसे ही तस्वीर
तालाब में डूब गई। उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में डूब गया। अब वो हल्की महसूस कर रही थी। जैसे ही वो जंगल लौटी, 3 बूढ़े वहाँ खड़े थे। वेंकट रमन ने कहा, राधा, तुमने कुर्बानी का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस जंजीर से आजाद हो जो तुम्हें माँ जी से बांधे रखती थी। राधा को सच में लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। आशुतोष भारती ने कहा, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। राधा ने सर झुकाया। मैं तैयार हूँ महाराज। राधा ने डर और कुर्बानी का इम्तिहान पास कर लिया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और इत्मीनान महसूस कर रही थी, मगर उसे मालूम न था कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी है। 3 बूढ़े मंदिर के अंदर खड़े थे। जब राधा वहाँ पहुंची तो वेंकट रमन ने गंभीरता से कहा, राधा, अब तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का वक्त है। राधा ने सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। आशुतोष भारती ने कहा, ये तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकते हो। राधा हैरान होकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? प्रभा दास ने कहा, गांव में एक बूढ़ी विधवा है, उसका नाम गंगाबाई है। उसका कोई सहारा न है, वो भूखी और बीमार है। तुम्हें उसे अपने सारे कपड़े और अपनी झोंपड़ी देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन बगैर कुछ खाए पिए मुराकबे में बैठना होगा। ये सुनकर राधा हैरान रह गई। क्या मुझे घर और कपड़े छोड़ने हैं और फिर 7 दिन बगैर कुछ खाए पिए मुराकबा करना है? ये इम्तिहान किसी अंदरूनी इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल था। राधा ने अपनी झोंपड़ी को आंखों के सामने देखा। वो घर उसका आखिरी सहारा था। अगर वो इसे छोड़ दे तो जाए कहाँ? मगर फिर उसे बूढ़ों की बात याद आई। अगर तुम ये इम्तिहान पास कर लो तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल बदल जाएगी। राधा हैरान होकर फैसला करती है, ठीक है महाराज, मैं ये करने को तैयार हूँ। राधा घर लौटी और अपनी झोंपड़ी गंगाबाई को दे दी। उसने अपने कपड़े और बच्चों को भी उसे दे दिया। गाँव वाले ये देखकर हैरान रह गए। वो क्या कर रही है? सब कुछ क्यों छोड़ रही है? मगर राधा ने किसी की बात पर तवज्जो न दी। वो सीधा जंगल चली गई जहाँ उसे 7 दिन मुराकबा करना था। पहला दिन गुजरा और राधा को शदीद भूख लगी, मगर उसने ध्यान न भटकने दिया। उसने आंखें बंद की और बूढ़ों के अल्फाज दोहराए। दूसरा दिन उसे प्यास लगने लगी, मगर उसने पानी की प्यास भी कुर्बान कर दी और मुराकबा जारी रखा। तीसरा दिन जिस्म में कमजोरी महसूस हुई, मगर उसने हार न मानी। चौथा दिन उसे लगा कि अब वो बर्दाश्त न कर सकेगी, मगर फिर उसे बूढ़ों की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वां और छठा दिन वो मुकम्मल मुराकबे में डूब गई। उसे भूख प्यास का एहसास न रहा। 7वां दिन जब सूरज निकला तो कुछ अलग हुआ। राधा की रूह नई ताकत से भर गई। उसे लगा जैसे वो अब आम औरत न रही। जब 7वां दिन मुकम्मल हुआ तो 3 बूढ़े उसके सामने जाहिर हुए। वेंकट रमन ने कहा, राधा, तुमने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम सिर्फ एक आम विधवा नहीं बल्कि फितरत की रूह बन गई हो। प्रभा दास ने कहा, अब तुम्हारे पास ऐसी ताकत है कि तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की किस्मत भी बदल सकती हो। आशुतोष भारती ने हाथ उठाकर कहा, हम तुम्हें दुआ देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुकून, कनात और इज्जत से भरी रहे। राधा के इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन, मजबूत और ताकतवर महसूस कर रही थी। जब राधा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वो आम विधवा न थी। उसके चेहरे पर इलाही रोशनी और आंखों में इत्मीनान था। गांव वालों ने उसे शुरू से देखा था, मगर अब वो उसके पास आए और पांव छुए। माफ करना, हमने तुम्हारी तौहीन की, मगर अब समझ आ गया कि तुम आम औरत न हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। जब हम अपने डर, लगाव और घमंड की कुर्बानी देते हैं तभी सच्ची हकीकत को पहचानते हैं। गांव वालों ने उसे शानदार मोहल्ला दिया। अब वो गांव वालों की रहनुमा थी।